नमस्कार, मैं गौरी। महाराष्ट्र न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। भारतीय नागरिकों के विजिटर को वीजा की अवधि को कनाडा सरकार ने 1 महीने तक सीमित कर दिया है। इसमें 4.5 लाख पंजाबियों पर संकट आ गया है। अब उन पर हर साल टूरिस्ट वीजा लेना होगा, साथ ही 1 माह के लिए कनाडा भी छोड़ना होगा। यह कदम कनाडा सरकार ने वीजा प्रणाली में कड़े प्रावधान लागू करने के उद्देश्य से उठाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महायुति की सत्ता में आने पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को संकेत दे दिए हैं कि देवेंद्र फडणवीस अगले राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शाह ने सांगली जिले के शिरला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया है। प्रदेश में उत्तर महाराष्ट्र हो, कोकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लाना है और देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाना है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की ईरानी साजिश को एफबीआई ने विफल कर दिया है। यह खुलासा शुक्रवार को अमेरिकी न्याय विभाग ने किया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉन्फ्रेंस के सहयोगी फराज शकेरी, कार्लिसले रिवेरा और जोनाथन लोहलॉट पर मामला दर्ज किया है। सनलाइट कॉलोनी इलाके में चोरी के 6,000 रुपए के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी है। उससे पहले चाकू से 20 बार गोदा, इसके बाद उसकी गर्दन काट दी। यही नहीं, रजाई में लिपटकर युवक को जिंदा जला दिया। सनलाइट कॉलोनी थाना पुलिस ने शुरू में लगा कि रजाई में आग लगने से युवक की मौत हो गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया तो पता लगा कि हुसैन की हत्या हो गई है। इसके बाद दक्षिण पूर्व की जिला पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी खुदूस को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 25वें साल यानी रजत जयंती में प्रवेश करने लगा है। राज्य स्थापना दिवस में इस उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। देहरादून और गृहशाली राजधानी गैरसैंण की भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो के संदेश प्रसारित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के 51वें सीजेआई के लिए नामित जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में कहा कि अपने शीर्ष अदालत को बेहतर बनाने के मिशन में शानदार काम किया। यह बिल्कुल आपकी तरह से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें सोमवार से आपके साथ नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में खालीपन होगा। उधर विदाई समारोह के इतर सीजेआई ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन 45 मामले दर्ज कराए हैं। आईटीओ पर ओडिशा की 34 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुश्मन मामले में नया खुलासा हुआ है। पीड़ित वारदात वाले दिन 10 अक्टूबर की सुबह पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा कक्ष से निकली थी। निकलते हुए वह सुबह 10 बजे के करीब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यहाँ से वह पैदल ही कश्मीर गेट के पास अड्डे पर पहुंची। इसके बाद वह ऑटो बदलकर आईटीओ पहुंची थी। आरोपियों ने 10 अक्टूबर की रात 12:30 बजे पीड़ित को आईटीओ चौराहे के अंधेरे तरफ खींचा था। उस समय पीड़ित आईटीओ के चौक पर पास मेट्रो की तरफ बैठी हुई थी। वह रात 3:15 बजे सराया कालेखा पहुंची थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रोहीन की तीसरा संस्करण शुक्रवार को महाराष्ट्र के पुणे में शुरू होगा। सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकी और ड्रोन हमले का जवाब देने पर विशेष जोर रहेगा। दोनों पक्ष संयुक्त अभ्यास के तहत सामरिक संचालन करने की रणनीति, तकनीक और प्रतिक्रिया के अपने सर्वोत्तम तरीके साझा करेंगे। वार्षिक सैन्य अभ्यास 21 नवंबर तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद चीन से व्यापार और निवेश प्रवाह कम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को सख्त कर रहा है। हालांकि इस बदलाव में भारत और आसियान देशों को फायदा हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ट्रांजिशन टीम ने जनवरी के ट्रंप को व्हाइट हाउस में लौटने पर उनके प्रशासन को संभावित उम्मीदवार के जांचना परखना शुरू कर दिया है। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर प्रतिष्ठित कनाडा परिवार के सदस्य हैं। उनके भी ट्रंप की टीम में शामिल होने की पूरी संभावना है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यम और राजनेता विवेक रामास्वामी भी इसी सूची में शामिल है। उन्होंने राष्ट्रपति पद की दौड़ में ट्रंप का समर्थन किया है। इसके अलावा भी ट्रंप के पास पुराने वफादार सहित नए लोग उनकी सरकार में अहम पद पा सकते हैं। देश विदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।